क्लास पिछली क्लास में हमने क्या किया था। फ्लाइंग टुगेदर अपना चैप्टर जो है इसका हमने एक पेज हमने डिस्कस किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। अब हम उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना। पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने कि जहाँ पर एक बहुत गहरा जंगल होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे गीस रहते हैं। उनमें एक जो होता है बूढ़ा और समझदार भी होता है। एक दिन वह क्या करता है, उसे पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर वो लोग रहते हैं उस पेड़ के नीचे उन्हें एक छोटी सी झाड़ी उगती हुई दिखाई देती है। तो वो कहता है कि अरे झाड़ी उग गई है बाकी लोगों से, इसे उखाड़ दो। तो बाकी लोग कहते हैं इसे उखाड़ के क्या फ़ायदा है, इसे कोई हमें नुकसान थोड़ी पहुंचेगा। तो वह बोलता है कि नहीं, यह जब बड़ी होगी, मोटी होगी तो हमारे पेड़ से लिपट जाएगी और यह बाकी लोगों के या किसी शिकारी के आने का रास्ता बन सकती है, इसलिए हमें इसे उखाड़ कर फेंकना होगा। लेकिन उन्होंने किसी ने भी इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चलिए ठीक थे, आगे पढ़ते हैं। वेल देयर इज़ नो हरी, अच्छा कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन लोगों ने जवाब दिया। जब उसने कहा था ना बूढ़े गीस ने कि जो जो क्रीपर है इसे हटा दो, इसे तोड़ दो, नहीं तो बड़ी हो जाएगी ये और हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो बाकी लोगों ने कहा वेल वेल देयर इज़ नो हरी, अरे कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, ये क्रीपर तो बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इतनी छोटी सी है, इसे तो उखाड़ने में भी हमें दया आ रही है, कितनी छोटी सी है, बताइए हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, तोड़ना, हटा देना। इस क्रीपर को हटा दो इससे पहले कि ये बड़ी हो जाए। द ओल्ड बर्ड एडवाइस्ड, एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। जो उनमें बूढ़ा गीस था ना, उसने सलाह दी कि इस जो क्रीपर है इसे हटा दो, इसे अभी तोड़ दो इससे पहले कि ये बड़ी हो जाए, ठीक है। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, टेंडर मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब आराम से इसको पकड़ के आप उखाड़ सकते हो। ये टेंडर है, इसको जैसे मोड़ोगे, फ्लेक्सिबल, ठीक है। टेंडर मतलब हो सकता है फ्लेक्सिबल, अभी तो ये फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, आप इसको आराम से उखाड़ के फेंक सकते हो। नाउ इट इज़ टेंडर, अभी तो ये सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, यू कैन कट इट ईजिली, तुम इसे आराम से उखाड़ सकते हो। लेटर बाद में, इट विल बिकम हार्ड, जैसे जैसे समय होता जाएगा इसकी जो जड़ है, इसका जो तना है क्या मोटा होता जाएगा। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, फिर तुम इसे काट भी नहीं पाओगे। वेल सी, वी विल सी, हाँ हाँ देख लेंगे। आंसर द बर्ड्स, बाकी सब बर्ड्स ने क्या कहा, हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने क्या किया, बूढ़े जो गीस है उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, सीरियसली नहीं लिया और कहा हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, बाद में काट देंगे, ठीक है ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, क्या हुआ, समय के साथ जो वाइस ओल्ड बर्ड था, जो बूढ़ा बर्ड था, उसके एडवाइस को भूल गए। एज द क्रीपर ग्यू, जैसे जैसे जो झाड़ी है वो बड़ी होती जा रही थी, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, ठीक है ना। वाइंड मतलब होता है घुमाना, अपने ये दिख रहा है ना आपको पेड़ पे, जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी वो पेड़ के वाइंड, पेड़ को लपेटती जा रही थी, ठीक है, पेड़ के ऊपर लिपटती जा रही थी। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकम, और मजबूत होती जा रही थी। अनटिल इट वाज अ स्ट्रोंग एज अ थिक रोप, जब तक कि यह एक मजबूत और मोटी रस्सी बन चुकी थी। वन मॉर्निंग, अनटिल जब तक, अब तक क्या था, ये एक मोटी और मजबूत रस्सी बन चुकी थी, रस्सी की तरह बन चुकी थी। देखो दिख रहा है ना, जैसे कोई मोटी और मजबूत रस्सी हो पेड़ पे ऐसे लिपट गई, ठीक है। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, वैन, जब द गीस हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, जब सभी गीस क्या करते हैं, भोजन की तलाश में जा चुके होते हैं। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आ जाता है। सो ठीक है, वो क्या कहता है, सो दिस इज वेयर द वाइज गीस लाइव, अच्छा ये वही जगह है जहाँ पे जंगली गीस रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है। When they come back in the evening, I shall catch them, वो कहता है when they come back in the evening, जब शाम को वापस आएंगे ना मैं उन्हें पकड़ लूँगा। कैच मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper, अब देखो एक क्रीपर दिख रही है ना, तो हंटर क्या करता है, क्लिम्ब होता है ऊपर चढ़ना, इस क्रीपर की मदद से जो हंटर है वो पेड़ पर
चढ़ जाता है। ठीक है, इस क्रीपर की मदद से हंटर पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है ना। ही गोट टू द टॉप, वो क्या करता है, टॉप पर चला जाता है। एंड उसने क्या किया, शिकारी ने अपना जाल वहाँ पर फैला दिया। ठीक है। देन ही क्लिम डाउन एंड वेंट अवे। क्लिम डाउन मतलब नीचे आ गया, तब वह पेड़ से नीचे आ गया और चला गया। उसने सोचा कि मैं यहाँ पे जाल फैला देता हूँ, जहाँ पे सब फंस जाएंगे, मैं कल आकर वापस इनको पकड़ लूँगा। इन द इवनिंग, अब शाम को क्या हुआ, द गीस रिटर्न होम। रिटर्न मतलब होता है वापस आना। शाम को जो गीस खाना खाने की तलाश में गए थे वो शाम को अपने घर वापस आ गए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। उन्होंने क्या किया, उस जाल को देखा ही नहीं, उन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे पेड़ पर कोई जो शिकारी है वो जाल लगाकर चला गया है। एज डे फ्लू इन टू द ट्री। फ्लू मतलब होता है ना उड़ना। जैसे ही वो पेड़ के ऊपर उड़े, पेड़ के ऊपर गए, दे वर ट्रैप्ड। वह सब तो उस जाल में फंस गए। ट्रैप मतलब होता है फंस जाना। ठीक है, वो जो है उस जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना, कोशिश करना, हार्ड। उन्होंने बहुत कोशिश की टू गेट आउट, बाहर निकलने की उन्होंने बहुत कोशिश की, बट couldn't, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस। अब सभी गीस चिल्लाने लगे, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। हम जो है शिकारी के जाल में फंस गए हैं, हमारी मदद करो। ओहो व्हाट शैल वी डू। ओहो अब हम क्या करेंगे। ठीक है। डोंट मेक अ फस नाउ। ठीक है, फस मतलब होता है कंफ्यूज मत हो, अभी परेशान मत हो। सैड द वाइज ओल्ड बर्ड। जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसने कहा, अभी आप जो है कंफ्यूज मत हो, परेशान मत हो, परेशानी में तो समस्या कल निकलेगा नहीं। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बहुत समय पहले मैंने तुम्हें से ख़त्म करने के लिए, इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था ना, बट यू डिडंट, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड। अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम बैक एंड किल अ सेल। अरे कल सुबह जो हंटर है वो वापस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द वर्ड्स। वर्ड्स रोते हुए बोले, हम तो बेवकूफ़ थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू। हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी बात को नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। अब हमें बताओ कि क्या करना है। ठीक है। देन लिसन केयरफुली। केयरफुली मतलब होता है ध्यान से, लिसन मतलब होता है सुनो, तो ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड। जो समझदार उनमें से बर्ड था उसने जवाब दिया, अब ध्यान से सुनो। वैन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। वैन मतलब जब हंटर आएगा, यू मस्ट ऑल तुम सबको, प्रिटेंड मतलब होगा दिखावा करना होगा, टू बी डेड जब शाम को कल सुबह हंटर आएगा तो तुम्हें ऐसा दिखावा करना होगा कि तुम सब तो जाल में फंसकर मर चुके हो। ठीक है, क्या दिखावा करना होगा कि तुम सब तो जाल में फंसकर मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल। ठीक है। द हंटर विल नॉट वांटेड डेड बर्ड्स। ठीक है ना, तुम्हें क्या करना है, ऐसे 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 झूठा बहाना करना है कि तुम जो हो मर चुके हो। दो हंटर विल नॉट वांट टू डेड बर्ड्स। अब हंटर मरे हुए बर्ड्स का तो कुछ करेगा नहीं। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। वो क्या करेगा, हम आएगा, जब नेट नेट के पास पहुंचेगा, एक एक को उठाएगा, देखा ये तो मरा हुआ है, इसको ज़मीन पे फेंक देगा, ये तो मरा हुआ है, इसको ज़मीन पे फेंक देगा। तुम्हें ऐसे ही प्रिटेंड करना है कि तुम मरे हुए हो। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। वह हम सबको क्या करेगा, ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लिम डाउन। क्योंकि अब सारे पक्षियों को लेके, सारे गीस को लेके तो वो नीचे उतर नहीं सकता, तो क्या करेगा, उनको ज़मीन पे फेंक देगा और फिर अपना चुप आराम से नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम सबको नीचे फेंक देगा तो वो आराम से नीचे आ सकता है। ठीक है ना। कोलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक। कोलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना और ले जाएगा। ठीक है ना, क्या करेगा, उनको सारे डेड बर्ड्स को इकट्ठा करेगा और घर ले जाएगा। बट वैन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन। जब वो शिकारी जो है, हंटर जो है, सबको एक एक करके नीचे फेंक रहा होगा, तो जब सबसे लास्ट में जिसको फेंकेगा, वैन द लास्ट ऑफ अस, हम सब में से जब सबसे लास्ट को वो फेंक देगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। जैसे ही वो उसने बोला, गीस ने बोला कि अब तुम एक काम करो, मरने का नाटक करना। जब शिकारी आएगा, शिकारी पेड़ पर चढ़ेगा, वो देखेगा कि हम लोग तो मर चुके हैं,
तो वो क्या करेगा, जाल को खोल देगा कि मरे हुए को तो जाल की कोई दिक्कत है नहीं, तो वो एक एक को हमको नीचे फेंक देगा। जब वो हमें नीचे फेंकेगा तभी हमें मरे हुए का नाटक करना है। लेकिन जब हम सब में से सबको नीचे फेंक चुका होगा, सबसे लास्ट वाले को नीचे जैसे ही नीचे फेंकेगा, अब उसके पास तो कुछ बचेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपना नाटक ख़त्म कर देंगे और उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे। ठीक है, क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, फटाफट उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लेम्ड अप। अब वही हुआ, अगली सुबह जो है हंटर वो जंगल में आया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। he looked at the geese in the net, उसने देखा, रे वाह, नेट में तो गीस फंसे हुए हैं। बट दे ऑल आर डेड, वो सब तो मरे हुए हैं। ही muttered to himself, मटर्ड होता है बुदबुदाना, अपने आप से उसने बोला, अरे ये तो मर गए। he threw them out of the net one by one, वो क्या करने लगा, तो मरे हुए एक एक करके नेट से बाहर फेंकने लगा। द बर्ड्स lay still until the last one had been thrown away, अब वो जो बर्ड्स को नीचे फेंक रहा था तो बर्ड्स ने बिल्कुल भी हिलडुल नहीं की। बर्ड्स ने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो मरे हुए हैं। जब शिकारी उनको नीचे फेंक रहा था तो बर्ड आराम से ज़मीन पर गिर रहे थे और वो ना उठ रहे थे ना उड़ रहे थे, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो तो मरे हुए हैं। जब तक उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया जब तक कि शिकारी ने लास्ट वाले बर्ड को नीचे नहीं फेंक दिया। देन ऑल एट वंस, ठीक है, गेट गॉट अप, तभी क्या हुआ, सब अचानक से उठ गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, फ्लैप्ड होता है ना वैसे ऐसे लहराना, ऊपर नीचे करना, अपने पंखों को फैलाया, लहराया, ऑन फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, सरप्राइज मतलब हैरान, जो हंटर है वो बेचारा हैरानगी से देखता रहा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल गीज फ्लाई अवे, दिख रहा है ना, हंटर जो है बड़ी हैरानी से देखता रहा, अरे ये क्या है, ये सब तो मुझे बहाना बनाकर, मुझे उल्लू बनाकर उड़ गए। तो ठीक है, ये आपको कहानी समझ में आई। इस कहानी में बहुत सारी सीख है कि किसी की जब कोई बड़ा हमें सलाह देता है तो उसकी सलाह मान लेनी चाहिए, और कई बार कोई छोटी छोटी चीज़ भी भविष्य में बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, उसको लेके हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास में इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके बताना।